Next chapter is Indigo, fifth chapter, written by Louis Fisher. Louis Fisher was an American writer. Louis Fisher वो एक अमेरिकी लेखक था and he started his career as a journalist and wrote for the New York Times and a number of other publications. He come to India and was influenced by Mahatma Gandhi. This essay has been taken from his book, The Life of Mahatma Gandhi. In this essay, he tells us how Gandhi fought against the injustice done to the peasants of Champaran by the British landlords. He fought against the authorities using satyagraha and non-violence. He was successful in his fight against the authorities. ये जो स्टोरी है, इंडिगो जो लेसन है, ये एक अमेरिकी लेखक के द्वारा, लुइस फिशर नाम का अमेरिकी लेखक होता है जो कि महात्मा गांधी से बड़ा प्रभावित होता है और उसकी जो एक बुक होती है जिसका नाम था लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर किस प्रकार अंग्रेज जो लोग थे उन्होंने जो नील की खेती करने वाले भारतीय थे उनके ऊपर किस किस प्रकार अत्याचार किए थे, कैसे गांधी जी ने उनकी मदद की थी सत्याग्रह के द्वारा, अहिंसा के द्वारा, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge मतलब आग्रह करना, the departure of the British। पता है कि जब मैं पहली बार सन 1942 में गांधी जी से मिलने उनके सेवाग्राम के में गया था जो कि मध्य भारत में था, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा ये कैसे हुआ कि मैंने अंग्रेजों से आग्रह किया यहाँ से वो चले जाए। और इट वॉज इन 1917, और जो गांधी जी बता रहे हैं ये जो घटना है 1917 की है। ही हैड गोन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन, और कन्वेंशन मतलब होता है एनुअल कन्वेंशन, एंड कन्वेंशन मीन्स एनुअल कन्वेंशन जो अधिवेशन होते हैं ना, कन्वेंशन मीन्स अधिवेशन, जो कांग्रेस अधिवेशन होते हैं इस प्रकार कन्वेंशन मीन्स अधिवेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। ही हैड गोन टू, उन्हें वो गए थे कहाँ पर, 1916 दिसंबर 1916 के अंदर जो वार्षिक अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पार्टी का लखनऊ में। देयर वाज 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स, जहाँ पर 2301 प्रतिनिधि और बहुत सारे मिलने वाले आए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स मीन्स होते हैं कार्यवाही के दौरान, कार्यवाही। गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी याद करते हैं, ए पीजेंट एक किसान केम अप टू मी, जो मेरे पास आता है, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, जो कि दूसरे भारतीय किसानों की तरह ही दिखाई देता था। पुअर एंड एमिशिएटेड, एकदम गरीब, एंड एमिशिएटेड डरा हुआ, कमजोर। एंड ही सेड, उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, एंड आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण से हूँ, एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ तुम मेरे जिले में आओ। गांधी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने इस जगह के बारे में पहले नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुटहिल ऑफ द टावरिंग हिमालय नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, ये जो जगह थी यह विशाल हिमालय की निचली पहाड़ियों में नेपाल की राजधानी के नजदीक स्थित थी। अंडर एन एंशियंट एग्रीमेंट द चंपारण पीजेंट वर शेयर क्रॉपर्स, बताया कि एक पुराने प्रबंध, एग्रीमेंट्स का मतलब प्रबंध के अनुसार चंपारण के किसान एक बटाई खेती किया करते थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला उन्हीं में से एक था। ही वाज इलिटरेट बट रेसोलेट, रेसोलेट मतलब दृढ़ निश्चयी, इलिटरेट मतलब निरक्षर, अनपढ़, वह अनपढ़ था परंतु दृढ़ निश्चयी था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सीजन to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said speak to Gandhi। वो कांग्रेस के अधिवेशन में, he had come to the Congress session, वह कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर बिहार में एक जमींदारी प्रथा के अन्याय के विरुद्ध शिकायत करने के लिए आया हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और वह बिहार के अंदर जमींदारी प्रथा का न्याय चल रहा था, उसके खिलाफ में शिकायत करने के लिए आया था, और शायद किसी ने उसे कह दिया गांधी जी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और बताया कि गांधी ने शुक्ला को बताया कि कानपुर में उनका पहले से पूर्व निश्चित कार्यक्रम है
और भारत के अन्य भागों में भी जाने के लिए उन्होंने वायदा कर रखा है। शुक्ला अकम्पनाइड हिम एवरीवेयर, शुक्ला है उनके साथ साथ हर जगह पर जाते हैं। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और फिर गांधी अहमदाबाद के निकट अपने आश्रम में लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला है उनके पीछे पीछे आश्रम तक गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, हफ्तों तक उन्होंने गांधी का साथ ही नहीं छोड़ा। फिक्स ए डेट ही बेग्ड, उन्होंने आग्रह किया कि एक मिलने की तारीख है वो पक्का कर लो। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेंसिटी, बताया कि उस टेंसिटी मतलब धैर्य और जिसका इरादा है, जो इम्प्रेस प्रभावित होकर गांधी जी ने उसके धैर्य और इरादे से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट, मैं फला फला तारीख को कलकत्ता में रहूंगा। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, मुझे वहां पर आकर मुझसे मिलना और मुझे वहां से लेकर चलना। मंथ्स पास्ट, शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हेंचेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव्ड। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, महीने बीत गए जब तक गांधी कलकत्ता पहुंचे। जब गांधी कलकत्ता पहुंचे तो शुक्ला अपने जो हाउंचीज है उनके ऊपर निश्चित स्थान के ऊपर बैठा हुआ था और उन्होंने गांधी जी को अपने काम से फ्री होने तक उनका इंतजार किया। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, और फिर दोनों ने बिहार में पटना जो शहर है उसके लिए एक ट्रेन पकड़ी। देयर शुक्ला लेड हिम to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India, और वहां शुक्ला उन्हें राजेंद्र प्रसाद नाम के एक वकील के पास लेकर गया जो बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रधान और भारत के राष्ट्रपति बने थे। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ द टाउन, राजेंद्र प्रसाद है वो शहर से बाहर थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला वाज ए पुअर ह्यूमन, बताए लेकिन जो उसके नौकर है वो जानते थे कि जो शुक्ला है एक गरीब किसान के रूप में उसे जानते थे। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर, पेस्टर्ड मतलब परेशान करना, जो कि उनके मालिक को परेशान किया करता था। हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो बटाईदार किसान है, जो नील की खेती करने वाले बटाईदार किसान है, उनकी मदद करने के लिए। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी, इसलिए उन्होंने उसके साथी गांधी के साथ उसे जमीन पर ही बैठने दिया। When they took to be another peasant, बताया जिसे whom they took, जिस गांधी जी को वे दूसरा किसान समझ रहे थे। But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not a untouchable? बताया कि when they took, बताया कि उसे दूसरा किसान समझ रहे थे, परंतु गांधी जी को इजाजत नहीं थी कि वो कुएं से पानी निकाल सके, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो अछूत है। अगर एक भी उसकी बाल्टी से पानी है अगर कुएं में गिर जाएगा तो पूरा सोर्स, पूरा जो कुआं है उसका पानी दूषित हो जाएगा। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। विच वाज एंड रूट टू चंपारण, और बताया कि जो कि चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वाज कैपेबल टू इम्पार्टिंग, बताया कि ऑब्टेन ग्रहण करने के लिए और अधिक जानकारी इस स्थिति के बारे में जितना शुक्ला है उसे दे पाए थे, उससे और ज्यादा जानकारी को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाते हैं। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर, और बताया कि इसके अनुसार उन्होंने जे.बी. कृपलानी जो कि मुजफ्फरपुर के आर्ट्स जो कॉलेज है उसके प्राध्यापक थे, उनके पास एक तार भेजा। एंड whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जहाँ जो उन्हें टैगोर के शांति निकेतन स्कूल के अंदर मिले थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, बताया कि जो ट्रेन है वो लगभग आधी रात को 15 अप्रैल 1917 को पहुंच जाती है, और कृपलानी है जो इंतजार कर रहे थे स्टेशन के ऊपर एक बहुत बड़े विद्यार्थियों की संख्या के साथ। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकानी, और बताया कि गांधी जी वहां पर प्रोफेसर मालकानी के घर 2 दिन के लिए रुके। ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, मालकानी जो कि एक टीचर थे सरकारी स्कूल के अंदर। इट वॉज
एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, ये उन दिनों के अंदर बड़ी असाधारण बात थी, बड़ी असामान्य बात थी कि गांधी कमेंटेड, गांधी टिप्पणी करते हैं, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी, बताया कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर, एक सरकारी प्राध्यापक के लिए मेरे जैसे आदमी को पनाह देना उस समय ये बड़ी असामान्य बात थी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल्स, बताया कि छोटे छोटे जो जगह थी, छोटे छोटे जगहों के अंदर भारतीय लोग होम रूल के समर्थक के लिए सहानुभूति दिखाने से डरते थे। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर of his mission separate quickly through मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, गांधी जी के आने की और उनके आने के जो मतलब आने का जो उद्देश्य था उसका समाचार है जल्दी मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल गया। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वीनेंसेस टू सी देयर चैंपियंस, बताया कि और मुजफ्फरपुर के जो वकील है मुजफ्फरपुर के जो अपने मसीहा को देखने के लिए बटाईदार किसान है पैदल और गाड़ियों में चंपारण आना शुरू कर देते हैं अपने मसीहा को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, और मुजफ्फरपुर के जो वकील है उन्हें भी बुलाया गया गांधी जी को जानकारी देने के लिए। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट, बताया कि वे खुलेआम क्या करते हैं, जो किसान होते हैं उनके मुकदमे के लिए उन्हें कचहरी के अंदर खड़ा कर देते हैं। एंड दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेज एंड रिपोर्ट द साइज ऑफ देयर फी, और उन्होंने अपने मुकदमों और अपनी फीस की जो रकम है उसके बारे में बताया। गांधी चाइल्ड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदार किसानों से मोटी फीस लेने के लिए गांधी जी ने वकीलों को डांटा। फिर उन्होंने कहा आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें कचहरी जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, बताया कि इस प्रकार के मामले कचहरी में ले जाना कोई लाभ नहीं है। वेयर द पेजेंट्स आर सो क्रस्ट फॉर फियर स्ट्राइकन द लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, जहां पर किसान दबे हुए हैं और डरे हुए हैं वहां कचहरी में ले जाना इन लोगों को बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, सबसे बड़ा इनको छुटकारा है कि इनको डर से आज़ादी दिलाई जाए। मोस्ट ऑफ द एरिएबल मतलब होता है कृषि योग्य लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स, बताया कि जो लगभग जो चंपारण की जमीन थी, कृषि योग्य जमीन थी, वो बड़े बड़े क्षेत्रों के अंदर बटी हुई थी। एंड ओवन बाय इंग्लिशमैन एंड वर्क बाय द इंडियन टेनेंट्स, बताया कि जहाँ पर जो कि अंग्रेजों के अधिकरण में थी और भारतीय किसान उस पर काम किया करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और सबसे मुख्य जो व्यावसायिक फसल थी वो इंडिगो थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल all tenants to plant their 20 to 50% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent, और बताया कि जमींदार सभी किसानों को मजबूर करते थे कि वे अपनी जमीन के 1/3 या 15% भाग के ऊपर नील की खेती करें और सारी नील की फसल है लगान के रूप में अंग्रेजों को दे दें। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और बताया कि ये जो है ये एक लंबे अनुबंध से चला आ रहा था।